दें, अब से थोड़ी देर बाद जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। 6 जिले हैं, 26 सीटें हैं जिन पर दूसरे फेज के तहत आज वोट शुरू होगा, वोट डाली जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, जी हां, जहां पर 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण के लिए आज मंच तैयार है, यानी दूसरे चरण के तहत आज वोटिंग होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। क्या तैयारी है और कौन दे रहा है किसको चुनौती, इस रिपोर्ट में समझिए। घाटी में लोकतंत्र का महापर्व शुरू है। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। जन्नत में हो रहे चुनाव को लेकर जमहूरियत भी पूरे जोश में है, जिसकी झलक पहले चरण के चुनाव में नजर आ चुकी है। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। आज की बात करें तो 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 239 कैंडिडेट में 6 महिलाएं भी दूसरे फेज में मैदान में हैं। आज 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 1,056 शहरी मतदान केंद्र और 2,446 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। मतदान के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत सभी वोटिंग सेंटर्स पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। वहीं पहले चरण की बात करें तो बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकले और वोट डालने पहुंचे थे। 18 सितंबर को पहले फेज के लिए वोट डाले गए। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान कुल 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% वोट पड़े और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में विधानसभा चुनाव है, यानी इसके बाद आखिरी चरण के लिए मतदान होंगे जो 1 अक्टूबर को है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करते तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आएंगे, तो वहीं गोहाना में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री। बताया जा रहा है कि 22 विधानसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आज चुनावी सभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां चुनावी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। आज हरियाणा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। रैली से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने का आज सौभाग्य मिलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार को लेकर आज हरियाणा दौरे पर हैं। गोहाना में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। रैली से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, प्राप्त करने का सौभाग्य मिलने वाला है। यानी 22 विधानसभा के कार्यकर्ता और उम्मीदवार जो हैं इस रैली में आने वाले हैं। इनमें से 9 विधानसभा रोहतक की, 9 विधानसभा सोनीपत की और 4 विधानसभा पानीपत की है। बेहद खास ये दिन है और इन सभी विधानसभा सीटों को एक साथ प्रधानमंत्री साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रैली गोहाना में, प्रधानमंत्री आज हरियाणा दौरे पर हैं। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ में बड़ा एक्शन लिया है। पशु तस्कर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, नियाज इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके पास से बंदूक बरामद हुई है, गोली बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस का एक्शन बदमाशों के खिलाफ लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पशु तस्कर से मुठभेड़ हुई है। पशु तस्कर से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में नियाज नाम का पशु तस्कर, जिसके साथ मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और यह बताया जा रहा है कि नियाज जख्मी हुआ है मुठभेड़ में। इसके पास से बंदूक और गोली बरामद की गई है। तो बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आजमगढ़ में पशु तस्कर से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पशु तस्कर नियाज जख्मी हुआ। नियाज के पास से बंदूक, गोली बरामद की गई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इन बदमाशों का योगी की पुलिस पक्का इलाज कर रही है। और देखिए, योगी सरकार ने जैसे सावन में
कांवड़ रूट पर दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किया था, वैसे ही अब दुकान और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम लिखने का ऑर्डर दिया गया है। खाने पीने की चीजों में गंदगी के खिलाफ सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है। और ये बात योगी बखूबी जानते हैं, क्योंकि इसी साल जुलाई का महीना था। यूपी में कावड़ रूट पर खाने पीने और फल की दुकानों पर नामकरण का फैसला हुआ, जिसने इतना तूल पकड़ा कि विरोध, समर्थन से लेकर सियासत भी खूब हुई। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो जबरन नाम लिखवाने पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगवा दी। लेकिन इस मुद्दे के बाद बहुत पानी बह गया है, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने जूस में, रोटी में, दूध में और खाने पीने की कई चीजों में गंदगी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दी है। और इसका जमकर विरोध हुआ, बड़े एक्शन की मांग हुई, जहां से योगी को बड़े फैसले के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के विवाद ने यह तय कर दिया कि अब खाने पीने की चीजों में मिलावट और गंदगी बर्दाश्त नहीं है। और फिर सीएम योगी ने अपना नेम प्लेट वाला फैसला सबको सुना दिया, जिसके मुताबिक अब यूपी में हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। रेस्टोरेंट या ढाबे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा होना चाहिए। कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और योगी ने यह भी कहा है कि शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। यानी पहचान छिपाकर गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं है। खान पान का दुकान चलाना है तो नाम तो बताना ही होगा। जनता भी तो यही चाहती है। साफ सफाई होना जरूरी है। साफ सफाई होना जरूरी है। मिलावट की जो दूषित मानसिकता प्रवृत्ति के लोगों का सुनियोजित कार्यक्रम है। साफ सफाई से, शुद्धता से सामान मिलना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। ये तो लखनऊ के लोग हैं, अमेठी और मथुरा वालों को भी सुनाएंगे। पहले सुनिए योगी के इस फैसले पर बीजेपी वाले कैसे धन्यवाद कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है वो बधाई के पात्र हैं। पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंडखंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। जो खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने का जो विषय सामने आया है वो बहुत क्रूर विषय है, और उस पर कड़ाई से कार्रवाई हो, जांच हो। जो ढाबे हैं, जो इस तरह के सेंटर हैं, उस पर निगरानी रखी जाए, और कहीं से भी इन मानकों का उल्लंघन अगर सामने आता है तो कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बीजेपी जो चाहती थी वो हो गया। जनता भी तो इसी बात पर मुहर लगा रही है। खाने पीने की चीजों में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, जो चीजों को मिलावट को लेकर बातें हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं। अपने इन निर्देशों में ऐसी जगहों पर अपने नाम की क्लैरिटी, उनका जो मालिक है प्रोप्राइटर, उसके नाम की क्लैरिटी, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने, तमाम गुणवत्ता को मेंटेन करने वाले ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इस फैसले की जरूरत साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ युद्ध के लिए थी। ये लोग मिलावटखोरी करते हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि वो हर महीने खाद्य पूर्ति अधिकारियों से कहें कि वो हर दुकान पर जाकर जांच करें। काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार का जो ये एक्शन प्लान है काफी बेहतर है, और इन लोगों को जो मिलावटखोरी लगातार रही यहाँ पर पूरे यूपी में हो रही थी, उससे निजात दिलाने के लिए काफी ये सक्षम प्लान है। जनता को फैसला मंजूर है। विरोध करने वाले भी खुश तो होंगे ही, लेकिन पहचान अपनी है तो बताने में क्या दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट से धुएं से मचा हड़कंप। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पशु तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के रियासी में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों पर वाहन खाई में गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी, एक हुआ जख्मी।